मलिक साहब, ये इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें हमें आगे ज़रा वे फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? चलें, एक तो बात हमें समझ आएगी, दरख्त लगाने चाहिए, हमें अपना वाटर जो है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसको सेव करना चाहिए, वो सारी बातें ठीक है। कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ भी है या सारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं? नहीं, ये मोस्टली जो देखें इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हैं। अच्छा। और जो शॉर्ट टर्म में आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, छुटकारा नहीं है पाकिस्तान का। और ये क्लाइमेट चेंज, पहले हम कहते थे ना कि आ रहा है, अब वो आ गया है और समझ लें कि खिड़की तोड़ के पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। और तमाम अपने शिद्दत के साथ पाकिस्तान में मौजूद भी है और बढ़ता भी रहेगा। इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। कैद साली हमने देखी है, वो इसी साल अगर आप 5 महीने रिवर्स चले जाएं तो 2 प्रोविंसेस ने कैद साली डिक्लेयर की थी यहाँ पर, केपी ने भी और पंजाब ने भी, क्योंकि जो विंटर की बारिशें थी वो हमारी 70% नॉर्मल से कम हुई थी। तो ये भी इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। फिर उसके बाद हमने देखा हीट वेव्स आई पाकिस्तान के अंदर शिद्दत के साथ। हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ वो अगेन पाकिस्तान में ही, जैकबाबाद में इस साल भी रिकॉर्ड किया गया। और फिर उस गर्मी के बाद ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए और फिर ये मानसून की जो क्लाउड बर्स्ट हैं ये हुए। और आपके साथ जब जिन दिनों गर्मी थी और ड्राइनेस थी, वहाँ पे आपने वाइल्ड फायर्स देखी जो दुनिया में भी हो रही हैं और पाकिस्तान में। तो ये तमाम एक कॉकटेल जो है ना क्लाइमेट चेंज का, वो पूरी शिद्दत के साथ पाकिस्तान में है। हमने इसको जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि आप तो बर्दाश्त से ज़्यादा सर्वाइव करना है। और उस सर्वाइवल के लिए लोकल गवर्नमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के लिए, क्योंकि दे आर ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा। ये जो हम फैसले करते हैं ना पेशावर में या लाहौर में या इस्लामाबाद में बैठ के, हमें अब फैसले बुनेर में और स्वात में और ग्राउंड के ऊपर सखर में, जहाँ पे ये मसाइल हो रहे हैं, उधर उसी वक्त ये फैसले करने पड़ेंगे। उनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा, उनको हमें जो एक वल्नरेबिलिटी पहले मैपिंग करनी पड़ेगी, कहाँ कौन से हमारे हॉटस्पॉट्स हैं। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स को वहाँ पर एंगेज करके, फंड करके लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो इससे शॉर्ट टर्म में कोप कर सकें इस मसाइल के साथ। तो इस वक्त तो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स ही नहीं है। और दूसरा ये जो सूबों का भी आजकल भी डिबेट चल रही है, मैं भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में छोटे सूबे होने चाहिए। अच्छा। ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो जाए। अब हर चीज का फैसला आप बैठकर लाहौर में या बैठकर पेशावर में नहीं कर सकते। ठीक है। लोकल लेवल पे जब गवर्नेंस होगी, उनके पास फंड्स होंगे, उनको पता है कि हमने क्या प्रायोरिटी करनी है। जब उनको ये नजर आएगा कि हमारा घर, होटल और सब कुछ बह जाना है, अगर हमने यहाँ पे पैसा ना लगाया तो वहाँ पैसा लगाएंगे। वो पेशावर में किसी को एहसास नहीं हो सकता या लाहौर में किसी को एहसास नहीं होगा उतना शिद्दत के साथ, जो कि लोकल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वहां पर होगा। और अभी इफ यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स व्हिच आर टू बिग टू गवर्न, तो वो आपके लिए एक फैसिलिटेशन की जगह एक मुसीबत बन जाते हैं, स्पेशली व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक्स। और ये डिजास्टर स्ट्राइक पाकिस्तान को करता रहेगा आने वाले सालों के अंदर। तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि सूबे जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, सूबे बनाने चाहिए। मेरे ख्याल में उसकी डिबेट तो अभी कुछ अरसे में शुरू हो जाएगी, वो भी आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो मीडिया हो जाए, उसी पे चलना शुरू हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो सी लेवल जो राइज हो रहा है, ठीक है, इसका क्या हो सकता है? मतलब इसमें ये भी ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ। देखिए, सी लेवल राइज का सबसे बड़ा डिफेंस अगेन वहाँ पर जो है ना वो नेचर बेस्ड डिफेंस है। हाँ। सबसे बड़ा डिफेंस उसका मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जो कि पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से मौजूद हैं। और पाकिस्तान के वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड वो पाकिस्तान में हैं। जो लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपके डेल्टा के अंदर मौजूद हैं, जो कि आपका इंडस का डेल्टा है। और वहाँ पे मौजूद और सर्वाइव इसीलिए कर रहे हैं कि वो उधर ह्यूमन इंटरवेंशन हो नहीं सकती। वो टेरेन ऐसी है कि वहाँ पर वो स्टॉर्म सर्जेस को रोकते हैं। जब स्टॉर्म का पानी बढ़ता है तो वो उसको अब्जॉर्ब करते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। अभी जापान के अंदर वहाँ पर क्योंकि सुनामीज आती हैं बहुत, ये जो सी लेवल से भी ज़्यादा औखी चीज़ है कि पानी की वेव्स आती हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी मुझे याद है 2016 में मैं वहाँ गया था, तो उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया था कि तमाम जो डेवलपमेंट है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो 1.5 किलोमीटर पीछे ले जाएंगे और तमाम कोस्ट लाइन को वो नेचर बेस्ड डिफेंस बनाएंगे अगेंस्ट सुनामीज। और वो आज 2025 है, 9 साल में उन्होंने कर दिया है, तमाम पॉपुलेशन को पीछे शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट मौजूद है, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम है वो कराची के अंदर है कि आपकी इतना बड़ा शहर है, उसके अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट थे। बोर्ड बेसन जो था एक मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली कराची का था। वहाँ पर हमने ड्रेनेज के नालों के ऊपर भी इंक्रोचमेंट्स कर दी हैं। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कराची का है उसके अंदर भी इंक्रोचमेंट्स की गई हैं, तो उसको पीछे करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर
नेचर अगर नहीं करेंगे तो फिर समुंदर आपका अंदर आ जाएगा। मुझे याद है, अभी ये आजकल का तो नहीं, लेकिन ये 2 साल पहले जब एक बार ये बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी तो पानी वो फेंकते थे और वो उस वक्त के जो मेयर थे वो खड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि समुंदर पानी वापस फेंक रहा है, हम इधर फेंकते हैं वो समुंदर वो समुंदर इसलिए फेंक रहा है कि आपने वो डिफेंस जो बैरियर था कराची का, नेचुरल डिफेंस बैरियर मैंग्रोव्स का, वो खत्म कर दिया है। तो फिर समुंदर ने तो फेंकना है पानी और स्मॉल स्टॉर्म सर्ज भी उसके अंदर होगी। मतलब इसमें ये अगेन हमें एक ले जाता है लोकल गवर्नमेंट और फिर अर्बन प्लानिंग की तरफ। कि हमने जो शहर हैं अपने, क्योंकि हमारी 60% पॉपुलेशन तो शहरों में रहती है, उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। उसमें हमें ऐसी सिटीज़ बनाने की ज़रूरत है जो कि इस पानी, इस क्लाउड बर्स्ट के साथ कोप कर सकें। ठीक। और वो आज सुबह मैं देख रहा था पेरिस के अंदर उन्होंने पेवमेंट्स को उखाड़ना शुरू कर दिया है, इसलिए कि वो एक स्पॉन्ज सिटी बनाना चाहते हैं उसको। अच्छा। स्पॉन्ज सिटी का मतलब ये कि जब वो पेवमेंट्स आप कंक्रीट के ऊपर पानी को फेंकेंगे तो वो नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन जब आपकी घास की होगी पेवमेंट या सॉफ्ट मटेरियल की होगी तो फिर वो पानी सीप करेगा ग्राउंड वाटर के अंदर। तो यही चीज़ें अब पाकिस्तान में बड़ी सख्त ज़रूरत है। हमारे अनफॉर्चुनेटली मास्टर प्लान ही कोई नहीं बने हुए। किसी से मुझे याद है 2018 में हमने एक प्रेजेंटेशन ली, जब पूछा कि जी कितने शहरों का मास्टर प्लान है, तो आंसर वो 0। एक इस्लामाबाद क्या वो 1960 में बना था और उसके बाद सुनते आ रहे हैं कि वो रिवीजन हो रही है, लेकिन वो रिवीजन का कुछ पता नहीं चलता कहाँ हो रही है, कब हो रही है, क्या हुई है। तो ये हमें उस वक्त फिर मुझे याद है एक ऑर्डर किया था उन्होंने कि ये 80 शहरों में आप बनाएं। आई डोंट नो उसका क्या बना वो, लेकिन 80 शहरों में हमें चाहिए मास्टर प्लान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा जी, मास्टर प्लान की अशद ज़रूरत है। कि जो फ्लड का जो पानी है, जो सैलाब का पानी है, दैट इज़ वर्थ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये रेज किया कि वो एक चर्चिल ने कहा था ना कि इन एवरी क्राइसिस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। अब इस क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है पाकिस्तान के लिए? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये पानी का जो रेला एक पानी की रिसोर्स है, ये इस वक्त कीमती तरीन रिसोर्स दुनिया में मानी जाती है। बिल्कुल सही। और अभी मैं डेटा देख रहा था, इरसा का जो जुलाई का डेटा था, तो उसमें 20 दिन के अंदर ठीक हमने तकरीबन 7 मिलियन एकड़ फीट पानी वो हमने अरेबियन सी में फेंका है। 7 मिलियन एकड़ फीट पानी मीन्स कि आपने एक पूरी तरबेला डैम वो समुंदर में फेंक दी है। ओके। तो मतलब होना क्या है कि अभी ये रेला गुजरना है ना, ये 100 दिन गुजरने हैं जिसमें मानसून भी हैं, ग्लेशियर भी मेल्ट कर रहे हैं, पानी ही पानी है पाकिस्तान में। 100 दिन गुजरने के बाद आपने कहना जी कैद साली शुरू हो गई है, पानी खत्म हो गया जी, पानी किधर गया पाकिस्तान का। और पाकिस्तान इस बिकम इसके लिए किया क्या जा सकता है? वी नीड टू हैव प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट। इसके लिए सबसे पहले तो आपको स्टोरेज चाहिए। आपके जो डैम्स हैं वो आपके बढ़ने चाहिए और डैम्स के साथ साथ आपकी नेचर बेस्ड स्टोरेज भी बहुत होती है।